हाँ विराट। रचित, जिसका डर था वो हो गया। मतलब? आई डोंट थिंक आई हैव इनफ रेंज। तुम वही रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। जनरली जब हम रोड ट्रिप्स पे जाते हैं हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास एक डीजल गाड़ी हो, क्योंकि वो ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है टू रन। आज मैं ले जा रहा हूं अपने साथ Hyundai Ioniq 5 फॉर अ रोड ट्रिप टू पुणे। जी हाँ, मैं एक छोटे बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूं एंड मैं सोचा इस बार मैं Ioniq 5 ले जाता हूं। यहां पे मैं ना केवल रेंज टेस्ट करूंगा इसका ऑन मुंबई पुणे एंड बैक, बल्कि हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि इसकी बैटरी का रेंज खत्म नहीं हो जाता। वैसे इसका क्लेम्ड रेंज इज 631 किलोमीटर। पता करें रियल लाइफ में कितना मिलेगा। बहुत मजा आने वाला है, पहले बार हम आपके लिए ऐसा वीडियो बना रहे हैं, सो वॉच टिल द वेरी एंड। अब स्ट्रेट अवे चालू करते हैं कि ईवीज और पेट्रोल गाड़ियों में क्या फर्क रहता है। तो वैसे तो कुछ फर्क नहीं है। अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी को तेज ले जाते हो, जोर से ब्रेक दबाते हो, फिर एक्सीलेटर दबाते हो, तो आपकी माइलेज कम होती है। उसी तरीके से ईवी गाड़ी का भी रेंज कम हो जाता है। इट्स द सेम लॉजिक है। एक डिफरेंस पता है क्या आता है? इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आपके पास गियर बॉक्स नहीं रहता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अब मान लो अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी चला रहे हो, 3000 आरपीएम पे हो, तो आप 30 की स्पीड पे भी चला सकते हो, 50 की स्पीड पे भी चला सकते हो, 100 की स्पीड पे भी चला सकते हो। सो लाइक सेकंड गियर, थर्ड गियर, फिफ्थ गियर। लेकिन आपका जो इंजन स्पीड है वो सेम ही है, 2500 3000 आरपीएम, जिस वजह से आपका फ्यूल कंजम्पशन इज नॉट रियली चेंजिंग। तो हाईवे पे आपको पेट्रोल गाड़ी में ये एक एडवांटेज आ जाता है। वेरएज ईवी में आपके पास क्योंकि एक गियर बॉक्स नहीं है, तो इस वजह से अगर आप 80 पे चल रहे हो वर्सेस अगर आप 100 या 120 पे चल रहे हो, सो आपका मोटर और तेज चलता है, विच मीन्स योर बैटरी कंजम्पशन इज गोइंग टू गो अप। So आपका रेंज विल गो डाउन इफ you're ड्राइविंग एट 120 वर्सेस इफ you're ड्राइविंग एट 80। तो ये क्लियर डिफरेंशिएशन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ ईवीज। अब जो उसका मेजरमेंट का टर्म है ईवीज का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पेट्रोल। अब पेट्रोल डीजल में आप करते हो किलोमीटर्स पर लीटर, राइट? वैसे ही इलेक्ट्रिक कार का जो कंजम्पशन है ऑफ बैटरी, वो आता है किलोवाट आवर पर किलोमीटर या पर 100 किलोमीटर्स। सो अगर मान लो आपकी 100 किलोवाट आवर की बैटरी है और मुझे फिलहाल मीटर पे दिखा रहा है 10 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर, यानी कि अगर मैं 100 किलोमीटर चलाता हूं तब मेरा 10 किलोवाट खत्म होता है। यानी कि अगर मुझे पूरी बैटरी खत्म करनी है 100 की, देन इन दैट केस मेरे को 100 इंटू 10 चलाना पड़ेगा, विच मीन्स इट कम्स अप टू 1000 किलोमीटर्स। तो वैसे ही हमारा फिलहाल जो है लगभग 15 के आसपास का नंबर दिखा रहा है किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर। और जैसे ही मैं हाईवे पे और ज्यादा चलाऊंगा, माय रेंज इज गोइंग टू गो अप, क्योंकि ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट रीसेट किया था ट्रिप को। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स अप हियर इज आपका जो पावर एंड चार्ज फैक्टर आता है। आप सारी ईवीज में देखोगे आपके पास वो नहीं आएगा, स्पीडोमीटर के साथ साथ टैकोमीटर नहीं आता है कि ये आरपीएम पे चल रहा है। आपका पावर एंड चार्ज आता है। तो जितना ज्यादा आपका पावर यूज हो रहा है उतना क्विकली आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है। सो जितना जोर से, अगर लेट्स से मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैंने जोर से एक्सीलेटर दबाया, तो मेरा पावर कंजम्पशन ऊपर चला गया है, लेकिन मेरी बैटरी रेंज को ये अफेक्ट करेगा अगर मैं ऐसे ही ड्राइव करते रहूंगा गाड़ी। अब उसके साथ एक चार्ज ऑप्शन है। ये चीज आपको पेट्रोल गाड़ियों में नहीं मिलता है, और इससे काफी जर्नलिस्ट कहेंगे रीजन या रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। फिलहाल मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग को न्यूट्रल पे रखता हूं एट 0, लेवल 0, और मैं गाड़ी ले जाता हूं एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। जैसे मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, मेरी स्पीड वैसे ही मेंटेन हो रही है, 70, 69 उसी स्पीड पे मेंटेन हो रही है गाड़ी। सो ये हमारे पेट्रोल गाड़ी की तरह चल रही है। अब जैसे मैं इसको लेवल 1 पे रखता हूं, विच इज लाइक फर्स्ट स्टेप ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और वापस ले जाता है गाड़ी को 70 पे, यहां पे स्पीड अब जल्दी जल्दी कम होते जा रही है, राइट? वो 69 70 पे मेंटेन हो रहा था, यहां पे स्पीड फटाफट कम हो गई। वैसे ही अगर मैं लेवल 3 मैक्सिमम लेवल पे ले जाऊं, देन इन दैट के स्पीड 70 पे जाके देखिए फटाफट स्पीड और कम होते जा रही है। सो ये एक डिफरेंशिएशन है बिटवीन लेवल 1 लेवल 3। अब अगर आप एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो,
मैं आपको रेकमेंड करूंगा या लेवल 0 या लेवल 1 पे इसे इस्तेमाल कीजिए। डोंट गो हायर देन दैट, खास करके अगर आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सर्टेन स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, 80, 100, 120। पेट्रोल कार चलाओ या इलेक्ट्रिक कार, अपहिल क्लाइंब में हमेशा रेंज घट जाता है। काफी केसेस में ये हाफ हो जाता है या ऑलमोस्ट 3/4 हो ही जाता है। सो इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर आप एक माउंटेन पे चढ़ रहे हो पैदल या फिर आप फ्लैट रोड पे चल रहे हो, यू नीड मोर एफर्ट टू क्लाइंब अप। तो इसी वजह से इसका भी रेंज जब मैंने चालू किया ड्राइव करना, तो मेरा 13.5 से जो एवरेज था, दैट एक्चुअली शॉट अप टू 15 इन लाइक 5 मिनट के अंदर वो हो गया। और अभी जब हमारा हिल क्लाइंब खत्म होना है, हम अभी वी हैव रीच्ड 18 और मुझे लग रहा है थोड़ा और ऊपर हम जाएंगे, मे बी अप टू 18.5 के बीच तक जा सकता है, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत अपहिल क्लाइंबिंग बाकी है घाट का। तो यहाँ पे मेरी एफिशिएंसी डेफिनेटली ड्रॉप होने वाली है। अपहिल जाने पे रेंज कम होता है, बट डाउन हिल जाने पे रेंज एक्चुअली बढ़ता है। सेम स्टोरी गोज विद पेट्रोल डीजल कार कि आपकी माइलेज बेटर आएगी, बट ईवी में एडवांटेज ये आता है कि आप एक्चुअली अपना रेंज रिकवर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सर्टेन स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑल आई हैव टू डू इज वो स्पीड मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मैं डाउन हिल हूँ, मैं ब्रेक नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, रादर व्हाट आई एम एक्चुअली यूजिंग इज माई रीजनरेटिव लेवल। सो जहां मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत बढ़ रही है क्योंकि स्लोप ज्यादा है, मैं वहां पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग का लेवल बढ़ा रहा हूँ, जिससे मेरी स्पीड तो मेंटेन हो ही रही है, साथ ही में मेरे बैटरी में वापस चार्ज आते जा रहा है एंड आई एम एबल टू इंक्रीज माई ओवरऑल रेंज। तो पेट्रोल में आपकी माइलेज बढ़ेगी, बट रेंज फैक्टर नहीं बढ़ेगा वापस, यानी कि आपका पेट्रोल वापस गाड़ी के अंदर नहीं आएगा। सो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहां आ जाता है। अब काफी लोगों को लगता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग से सिर्फ रेंज बढ़ता है, बट इसके और 2 एडवांटेजेस है। क्योंकि आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल करते हो तो आपका ब्रेक्स जो है वो कम यूज होते हैं, विच मीन्स इन शॉर्ट आपके ब्रेक पैड की लाइफ बढ़ जाती है एंड सेकंड आपके टायर की लाइफ बढ़ जाती है। सो ऑन एन एवरेज जो पेट्रोल या डीजल कार का टायर की लाइफ 40 to 50,000 किलोमीटर रहता है, विद एन ईवी अगर आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आपका एक्चुअली में टायर की लाइफ क्लोज टू डबल हो जाती है। सो 80,000 to 1 लाख किलोमीटर्स तक आपके टायर की लाइफ बढ़ जाती है। एंड द सेम स्टोरी गोज विद द ब्रेक पैड टू। अब यहाँ ना केवल आप अपना रेंज बढ़ा रहे हो गाड़ी का, बल्कि अपने ब्रेक पैड्स एंड इवन टायर की लाइफ बढ़ाते हो, विच मीन्स लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट टू। क्या आपको ये सारे फैक्ट्स पता थे? All right guys, we are back. पुणे होके वापस आया and I still have 56% बैटरी लेफ्ट, 56%। बट यहाँ पे एक कैच ये है कि मैं नवी मुंबई से पुणे गया and I've come back. So अगर आप मुंबई सिटी में रहते हो, you can add 50 kilometers more, which means still 49-50% आपके पास चार्ज रह जाना चाहिए गाड़ी के अंदर। अब I'd like to highlight some things about my driving style. मैंने गाड़ी चलाई है like a normal person.
कहीं कहीं मैंने पुश किया गाड़ी को क्योंकि आई वांटेड टू शो यू दैट पावर एक्स्ट्रा से क्या होता है. आई हैव गॉन 110 किलोमीटर्स आल्सो कहीं कहीं पे जस्ट टू शो दैट एक्स्ट्रा स्पीड, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड टू डू दैट. लेकिन मोस्टली मैंने कंजर्वेटिवली ड्राइव किया. आई हैव ड्रिवन इट ऑन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इटसेल्फ. अब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे चलाने के फायदे मुझे काफी लगे, स्पेसिफिकली आयोनिक रिलेटेड. एक तो ये बहुत इंट्रूसिव नहीं है क्योंकि बहुत गाड़ियों में क्या होता है वो जल्दी से ब्रेक मार देता है सडनली, या फिर वो एकदम बहुत झटके से टर्न मारता है. सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम हियर. दैट्स वन गुड थिंग. सेकेंड पॉइंट, जब इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्टिव रहता है यू विल रियलाइज कि जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है दैट्स ऑन ऑटो मोड, एंड अगेन वो भी बहुत स्मूथली फंक्शन करता है. डज नॉट ब्रेक हार्ड और यू नो कॉज दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. क्योंकि काफी गाड़ियों में जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आते हैं और इवन बेसिक क्रूज कंट्रोल भी जो आता है इलेक्ट्रिक कार्स में, वहां पे चैलेंज ये हो जाता है कि वो इतना एफिशिएंट नहीं रहता है. यू विल प्रेफर ड्राइविंग इट मैन्युअली. सो यहाँ पे आई विल रिकमेंड कि आप इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज करोगे. सो यू शुड गेट अ लिटिल बेटर रेंज इन व्हाट यू विल गेट मैन्युअली अगर आपने इलेक्ट्रिक कार ज्यादा नहीं चलाई है तो. वन फीचर विच आई विल अप्रिशिएट किया पूना में जहां मैंने चलाया, I went to Khapoli also when I went through the old highway to show you that highway part. So कहीं कहीं पे U-turn पे you don't expect people coming from any side. तो जो वो rear cross traffic alert feature है, I think that's a fantastic feature क्योंकि उसने 2 बार मेरे लिए ब्रेक किया है because कोई भी wrong way से आ रहा था. So that is a very good feature to use. अभी तक मैंने सिटी में जहाँ यूज किया I said it's a good feature but मुझे practically utilization में नहीं आया था. इस बार when people drive from the wrong side, you don't expect people to come from side, ये आपके लिए ब्रेक मारता है, आपको वार्निंग देता है, which I feel is a very good touch too. अब सिटी में जो ड्राइविंग रहती है भले ये स्टॉप एंड गो ज्यादा रहती है तो पेट्रोल डीजल कार में जनरली आपको फ्यूल एफिशिएंसी कम मिलती है, बट विद एन ईवी इट्स एक्चुअली हायर. हाँ, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हो लंबे टाइम के लिए आपका रेंज घटेगा, लेकिन फिर भी इट्स मोर इफेक्टिव देन एक्चुअली ड्राइविंग इट मच फास्टर. सो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. देखिए, अगर आप स्टैटिक कार है, एसी चालू है, आपका रेंज डेफिनेटली गिरने वाला है, बट जब आपका मोटर बहुत ज्यादा तेज चलता है ना, उससे ये काफी ज्यादा एफिशिएंट स्टिल है. सो इन सिटी रनिंग आपको जनरली ज्यादा रेंज मिलेगा और हमारे पास अभी भी काफी सारा रेंज बाकी है गाड़ी में. सिटी में ड्राइव करने के लिए आप रीजेनरेटिव ब्रेकिंग 2 टाइप्स के यूज कर सकते हो. एक, अगर आप एक ओपन रोड पे चला रहे हो जो डिसेंट एनफ बिजी है तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग 2 या 3 शुड बी मोर देन सफिशिएंट. पर अगर आपकी ड्राइविंग जो है इज मोर इन दिस टाइट लेन्स, यहाँ पे आप बार बार ब्रेक कर रहे हो, बम्पर टू बम्पर ड्राइव कर रहे हो, देन इन दैट केस यूज आई पेडल जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का टेक्निकली 4th लेवल है. अब 3rd लेवल पे भी अगर आप चलाते हो ना तो वो गाड़ी स्लो डाउन फास्ट करेगा, लेकिन आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं. इट स्टिल कीप ऑन क्रॉलिंग फॉर यू. बट रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इन आई पेडल वो एक्चुअली आपके लिए ब्रेक भी दबाएगा और आपके लिए गाड़ी भी रोकेगा. इट नॉट सी द फ्रंट कार एंड ब्रेक अकॉर्डिंगली, बट वो उससे ज्यादा तेजी से ब्रेक करेगा और आप टेक्निकली एक्सेलरेटर पे ही पूरी गाड़ी चला सकते हो. आपको ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन मोस्ट केसेस. सो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर आ जाता है जिसमें आपकी ड्राइविंग और ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाती है. अब मैं गाड़ी विराट को देने वाला हूं जहां पे वो मुंबई सिटी ले जाएगा, मे बी वंस और ट्वाइस, 2-3 दिन, जब तक कि इसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती है. सो लेट्स डू दैट टू. तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द Hyundai Ioniq 5. यहां पे हमने आपके लिए रियल लाइफ रेंज लाया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा 480 का रेंज दिखा रहा है जब स्टार्ट कर रहे हैं तो 410 420 दिया तो बड़ी बात हो जाएगी. पहाड़ पे चढ़ानी है गाड़ी, हाईवे पे लेके जाना है, तो इस वजह से नंबर कहीं ना कहीं कम आना चाहिए. बट रियल लाइफ में भी हमें क्लोज टू 500 किलोमीटर का रेंज है, विच इज ट्रूली इंप्रेसिव. अब हमने गाड़ी पे एसी वेसी बंद करके नहीं चलाया, इको मोड पे नहीं चलाया, ना ही हम ऐसे हाईवे पे 50-60 की स्पीड पे चला रहे थे. हम इसे नॉर्मल स्पीड पे ही चला रहे थे जैसे एक आयोनिक ओनर चलाएगा.
सो उसी तरीके से हमने इसको ड्राइव किया। हाँ, हम अग्रेसिव नहीं गए, तो हमने वी हैव गिवन अ नॉर्मल बैलेंस ड्राइव ऑफ द कार। सो हाईवे, सिटी, एक्सप्रेसवे, हिल्स, सब प्रकार के रोडों पे हमने इस गाड़ी को ड्राइव किया है एंड दैट इज व्हेन वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ अब अगर आप मल्टी सिटी रन करते हैं एंड यू नीड समथिंग दैट्स लो ऑन रनिंग कॉस्ट और आपको एक प्रीमियम कार चाहिए, आई थिंक आइनिक 5 वहाँ पे अच्छी चॉइस बन जाती है आपके लिए डेफिनेटली। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाते रहें, मुझे कमेंट्स में बताइए हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, और इस वीडियो को डेफिनेटली ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए टू अंडरस्टैंड हाउ एन ईवी फंक्शंस, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना केवल आयोनिक 5 के बारे में बात किया है बट आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ ईवी फैक्ट्स टू यू, जिससे आप एज अ कार बायर को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं आपको बता दूं, आई नो आप लोग में से काफी लोग कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इज इट इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल, और ऑप्शंस भी बहुत है मार्केट में। तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। जी, हम आपको एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विथ एन एक्सपर्ट। इफ दैट्स नॉट इनफ, अगर आप गाड़ी आज नहीं ले रहे हो, आप अगले 6-8 महीने बाद लेने की देख रहे हो गाड़ी, तो इंटरनेट पे बहुत सारी फेक न्यूज़ है एंड दैट कैन रियली कंफ्यूज यू। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं रोजाना motoroctane.com/news दिन में एक बार चेक कीजिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके आप जो गाड़ी के लिए रुके हो क्या वो वाकई में आने वाली है या नहीं। तो जैसे हमें अपडेट्स मिलते रहते हैं हम उसे अपडेट करते रहेंगे। सो डेली चेकिंग इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय।